Good morning, student. Welcome to physics class. Student, today we are going to start the chapter number 14 and part 5. आज हम part 5 start करेंगे. In this part, we will study about photodiode, solar cell and light emitting diode. तो first of all, photodiode. What is photodiode? photodiode के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो photodiode क्या होता है? photodiode फोटोडायोड एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस में ऑपरेट होती है. जो ये रिवर्स बायस ऑपरेट होता है, ये जो ऑपरेट होता है वेरी करता है. जो ऑपरेशन है इसका, जो करंट फ्लो होती है इसके अंदर रिवर्स बायस में, ड्यू टू द फ्लक्स ऑफ लाइट. जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक विंडो भी होगी जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है. ठीक है, तो कौन सी है ये? हमारी रिवर्स बायस स्पेशल पीएन जंक्शन रिवर्स बायस डायोड. स्पेशल क्या वर्ड यूज कर दिया मैंने यहाँ पर? स्पेशल पी एन जंक्शन रिवर्स बायस. ओके, फोटोडायोड किस तरीके से होता है? तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं. यहाँ पर हमने कहा कि एक विंडो होगी, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है. जो करंट फ्लो होती है ड्यू टू फ्लक्स ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है विद सर्टेन एनर्जी, वो यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है. उसकी वजह से हमने कहा यहाँ पर ये एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक साइड पी होती है, क्योंकि इसको भी हम यहाँ पर बोल रहे हैं पी एन जंक्शन. क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? पी एंड एन जंक्शन. अब ये जो डायोड है हमारी, ये किसमें ऑपरेट होती है? रिवर्स बायस. यानी कि पी टाइप पर हमने नेगेटिव विद रेजिस्टेंस विच कंट्रोल द करंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इट विल इंसिडेंट. पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो होल्स होते हैं, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं. बट क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो रीजन है डिप्लेशन रीजन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डिप्लीशन रीजन. क्या वर्ड यूज किया हमने यहाँ पर? डिप्लेशन रीजन. इसमें क्या होता है? हमने कहा इस साइड में नेगेटिव आयन होते हैं और इस साइड में पॉजिटिव होते हैं. बिल्कुल होते हैं, राइट. ओके, तो और क्या होता है इसके अंदर? ये डिफ्यूजिंग है, नेगेटिव चार्ज एन के साइड चला गया, सॉरी पी की साइड चला गया, और पॉजिटिव. तो यहाँ पर क्या होता है? आंसर है यहाँ पर न्यूट्रल एटम होता है, सिलिकॉन, जिसका हमने बनाया है. क्योंकि जैसे ही हम फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल के अंदर डिफ्यूज करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और उसकी वजह से जो करंट वहाँ पर बनती है उसको डिफ्यूजन करंट का है, और वहाँ पर जो एटम क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एटम. दैट इज प्योर सिलिकॉन एटम या फिर जर्मेनियम एटम. दैट्स इट. अब यहाँ से लाइट एंटर होगी. जैसे ही लाइट एंटर होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? हम यहाँ पर जो है जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से इजेक्ट हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो होल्स बन जाएगा. अब होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ बन रहे हैं. होल्स इस साइड में डिफ्यूज होंगे और इलेक्ट्रॉन इस साइड में डिफ्यूज होकर एक रिवर्स करंट फ्लो करेंगे. अब जब तक वो करंट फ्लो होती रहेगी तो ठीक है. अब जैसे उसके रास्ते में कोई आ गया, मीन्स इस लाइट के रास्ते में कोई आ गया, तो करंट स्टॉप हो जाएगी, और जैसे ही करंट स्टॉप होगी तो एक काउंट हो जाएगा. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये डायोड किसके लिए यूज की जाती है? एज ए काउंटर. कैसे यूज की जाती है? एज ए काउंटर. नोट काउंटिंग मशीन में यूज होती है ये डायोड. हमारी जो है ये जो है गेट पर काउंटिंग करनी होती है, वहाँ पर लगे होते हैं, लाइट इंसिडेंट होती है. जैसे ही हमारा फेस या फिर कोई भी बॉडी का पार्टिकल उस बिटवीन एंटर करता है, इन दैट केस द लाइट विल स्टॉप टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई द करंट विल स्टॉप. एंड करंट स्टॉप, फिर क्या होगा? एक काउंट हो जाएगा. फिर ऐसे ही दूसरा आता है, दूसरा काउंट. नोट काउंटिंग मशीन में भी ये यूज होती है. तो फोटोडायोड एक स्पेशल पीएन जंक्शन. अब ज़्यादा करंट कब होगी, कैसे होगी, ये हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक से समझ सकते हैं. हमने कहा कि हमने एक स्मॉल इंटेंसिटी लाइट इंसिडेंट कराई तो कुछ पोटेंशियल बना या करंट बनी. कुछ ज़्यादा कराई, फिर थोड़ी सी ज़्यादा इंसिडेंट कराई तो I1, I2 एंड I3. दिस इज द वे हाउ वी कैन यूज एज ए कैरेक्टरिस्टिक. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? वीआई कैरेक्टरिस्टिक. फिर से सिलिकॉन पे आकर एक एनर्जी आई, एच न्यू एनर्जी का एक फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया. जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो एक होल भी क्रिएट हो जाएगा. ये बात. अब उस होल और इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन की वजह से उसने जो क्रिएट हुए हैं
वो दूसरे के साथ रिकम्बिनेशन की वजह से वहाँ पर एक रिवर्स करंट फ्लो होगी, और रिवर्स करंट फ्लो होने का मतलब जब तक वो चलती रहेगी देयर इज़ नो काउंटिंग, वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। जैसे ही उसके रास्ते में कोई आएगा, जैसे हमने ये लगा दी यहाँ पर, इधर से हमने लाइट दी, इंसिडेंट लाइट दी, अब मैं इसके बीच में आ गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होना बंद, जैसे ही बंद रिवर्स करंट बंद, एक काउंट अलार्म बज जाएगा, 1 काउंट। और भी बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं इसको यूज करने के। कम टू द नेक्स्ट जो है हमारा स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोलर सेल। सोलर सेल को हम किस तरीके से समझते हैं, या फिर हम लाइट एमिटिंग डायोड ले ले, दोनों की एक ही बात है, कुछ ही ले लो जो आपका मन। ओके, अब हम बात करते हैं सोलर सेल। सोलर सेल में क्या है खासियत, इसके अंदर कोई बाइसिंग यूज नहीं होती। यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज किया जाता है वो थोड़ा सा अलग वे में जो उसका एग्जीक्यूशन होता है, मतलब जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो थोड़ा सा अलग वे में करते हैं, और उसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। उससे हमें करंट फ्लो कराने के लिए कुछ अलग टाइप से उसको यूज किया गया है, तो उसको हम समझते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक पी टाइप, ये पी टाइप है, इसके ऊपर हमने एक लेयर बना ली, ये वाली, ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप है, और ये एन टाइप। एन टाइप को थोड़ा सा हम थिन रखते हैं और पी टाइप को थोड़ा सा थिक रखते हैं। इसका मतलब इसको हम लगभग रखते हैं 3 माइक्रोमीटर के आसपास, और इसको रखते हैं 300 माइक्रोमीटर, राइट। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो अभी डिस्कस करते हैं। इनको थोड़ा सा अलग से समझते हैं। मान लिया मैंने कहा कि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। और भी तरीके से हम बना सकते हैं कि ये थोड़ा सा हैवी है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है। इसके लिए यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो एक मेटल फिंगर, सुना होगा, त्रिशूल टाइप से होता है, ये इस तरीके से लगी रहती है। इसका नाम हमने क्या दिया है, मेटल फिंगर। मेटल फिंगर। अब देखो स्टूडेंट, मैंने बताया था कि जो पीएन जंक्शन होता है, जो ये लेयर होती है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी होगी कहीं पर एन और पी टाइप के साथ ये लेयर होगी। वहाँ पर जो एटम होता है वो न्यूट्रल एटम होता है। अब उस एटम से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है उस पर इंसिडेंट होता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब ये थिन रखने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी प्रॉपर एनर्जी के साथ, सॉरी जो फोटोन है अपनी प्रॉपर एनर्जी के साथ जंक्शन पर पहुंच पाए। अगर मैंने इसको थिक कर दिया तो दैट कैन नॉट रीच एट दिस पॉइंट। पॉइंट मतलब जो जंक्शन है हमारा, वहाँ पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमें जो सिलिकॉन मटेरियल या फिर जर्मेनियम मटेरियल जो भी मिलेगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो कहाँ पर होगा, जो न्यूट्रल होगा वो मिलेगा हमें जो है आपके उसी पॉइंट पर, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, जैसे ही लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की आती है, ये आ गई, तो यहाँ से इस पीएन जंक्शन में जो न्यूट्रल सिलिकॉन है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होल क्रिएट हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारी लाइट आ रही हैं, बहुत सारे सिलिकॉन एटम है, सबसे धीरे धीरे निकलते जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आएंगे, यानी कि पॉजिटिव साइड के साथ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो पोल्स है वो इस साइड में। अब इस साइड में डेवलप हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और इस साइड में डेवलप हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। हो गया। अब हमने इसके लिए यूज किया मेटल फिंगर। मेटल फिंगर फिर से मैं समझाता हूँ, समझिएगा। हमने कहा कि यहाँ पर इस स्पेस में सिलिकॉन एटम है, और वो जो सिलिकॉन एटम है उससे हमने एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकालने स्टार्ट किए। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर एक होल क्रिएट होगा, होल विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड, टुवर्ड्स नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो इस साइड में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज और बहुत सारा इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बट अब इस चार्ज की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सिलिकॉन मटेरियल है हमारा, ये
जो डायोड बनी हुई है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। और अब हमको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा सके, राइट। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, मेटल फिंगर। आई होप यू गॉट इट। ये मेटल फिंगर क्यों यूज किया हमने, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन को इस साइड में ले गए, अब हम इनको फ्लो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंडक्टर चाहिए। उस कंडक्टर के लिए हमने इसका नाम दे दिया मेटल फिंगर। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये बैटरी बन गई, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यानी कि एक बल्ब लगा दिया हमने। इस बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे ऐसे, और करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि ऐसे फ्लो करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो करंट जो है ऐसे फ्लो करेगी, लाइक दिस। क्लियर, ये करंट फ्लो करेगी। तो दिस इज सोलर सेल, इसको हमने क्या बोला, सोलर सेल। अब आती है स्टूडेंट हमारी लाइट एमिटिंग डायोड। दिस इज द सोलर सेल, ओके। अब आती है हमारी लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड, ये थोड़ी सी, ये रिवर्स बायस में यूज होती थी, हम कहेंगे ये फॉरवर्ड बायस में यूज होगी, फॉरवर्ड बायस में यूज होगी। दूसरा जो बेसिक कंडीशन है वो इसके साथ, वो है कि ये हैवीली डॉप्ड। हैवीली डॉप्ड का मतलब जो हम यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो कुछ ज़्यादा नंबर्स में ऐड करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हैवीली डॉप्ड। तो हैवीली डॉप्ड का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल्स इस तरीके से हमने इसको बना लिया, पीएन जंक्शन डायोड है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा और फॉरवर्ड बायस होगी। ये हमने एक बल्ब बना दिया यहाँ पर बच्चों, ये पॉजिटिव इधर लगाया हमने, नेगेटिव इधर, और एक रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं क्योंकि हैवीली डोप्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रो फॉरवर्ड बायस जब होगी तो इसमें जाके इलेक्ट्रॉन एंड होल जैसे ही रिकम्बाइन करेगा। अब हाँ, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हैवीली डोप्ड सिलिकॉन में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने कंपाउंड ऑर्गेनिक मटेरियल यूज किया, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड। क्या यूज किया हमने, गैलियम इनऑर्गेनिक गैलियम आर्सेनाइड, ये हमने मटेरियल यूज किया जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। हमने सबसे शुरू में बताया था कि किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं सेमीकंडक्टर में, एलिमेंट एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर हमने कहा था कि कंपाउंड की फॉर्म में मिल सकते हैं, कंपाउंड में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो उसमें से हमने कंपाउंड लिया है और उसको हमने बोला है गैलियम आर्सेनाइड। ये एक मटेरियल यूज किया क्योंकि इसकी कुछ लाइट की हमको, ये जब जैसे यहाँ पर पी टाइप है और ये एन टाइप है, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होगा तो होल्स मूव टुवर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स, और आपस में रिकम्बाइन करके ही वो न्यूट्रलाइज होकर एक एनर्जी, यहाँ पर हम एक सिस्टम ऐसा लगाते हैं कि वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो लाइट एनर्जी है इसकी कलर अलग अलग हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है ना। तो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है इसका कलर, लाइट का कलर कैसा होगा। ये हम सब स्टडी कर चुके हैं ड्यूअल नेचर में, वेवलेंथ या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हमने पढ़ा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसकी जो हमारी वोल्टेज होती है, रेड कलर के लिए अलग वेवलेंथ, और जो है एम्बर कलर अलग होगा, इंफ्रारेड सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा वाइट लाइट के लिए होगी, ठीक है। तो इससे हम डिफरेंट टाइप की क्या बना सकते हैं, एलईडी बना सकते हैं, डिफरेंट कलर की हम एलईडी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर सेमीकंडक्टर। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट, मीन्स यूनिट फर्स्ट। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।